और खारिज पूरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 जो मेरी थी उसको ही खारिज कर दिया। सूट डिसमिस हो गया तो उसकी अपील नहीं होगी? मतलब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ, इसीलिए अपील करने में क्या प्रॉब्लम है? अपील क्यों नहीं होगी? 227 क्यों होगी? ये तो नॉन प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में चलता है, ट्रायल कोर्ट में नहीं चलता ये सब। फिर फैमिली कोर्ट एक्ट के बिना आप कैसे आर्गूमेंट कर रहे हैं केस फैमिली कोर्ट का है? जब आप जानते थे तब आपने ऐसा क्यों किया? इनजस्टिस हैज बीन डन। दिस इज मॉकरी ऑफ द सिस्टम, आई टेल यू, एंड आई एम ओपन टू से। कौन जज यार, इसको जरूर पता तो तैयार हो गए दोनों से, तमाशा करते हैं यार। यस मतलब दिस मैटर एमिनेट्स फ्रॉम अ डाइवोर्स प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज। डाइवोर्स काय में हुआ था? पार्डन माय लॉर्ड, डाइवोर्स काय में हुआ है? हो गया डाइवोर्स? नहीं हुआ नहीं है माय लॉर्ड। ये ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन लगी हुई थी। हाँ। और वो एप्लीकेशन लगी हुई थी रिस्पोंडेंट की। रिस्पोंडेंट वाज प्रोसीडेड एक्स पार्टी माय लॉर्ड, बट वाइड द इम्प्यून्ड ऑर्डर माय लॉर्ड, इन्होंने मेरी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 13 को ही खारिज कर दिया है। आपका क्यों? आप क्या थे? प्लेंटिफ थे? क्या थे? माय लॉर्ड हम एप्लीकेंट प्लेंटिफ थे, हस्बैंड। हमने 13 की एप्लीकेशन लगाई थी हिंदू मैरिज एक्ट की माय लॉर्ड। काय के लिए? डाइवोर्स के लिए माय लॉर्ड, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ क्या हुआ? फिर माय लॉर्ड ये जो रिस्पोंडेंट थी, ये वाइफ, ये शी वाज प्रोसीडेड एक्स पार्टी। हाँ। इनकी ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन लगी हुई थी, उसके ऑर्डर के लिए मैटर लगा हुआ था, और खारिज पूरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 जो मेरी थी उसको ही खारिज कर दिया। कब का ऑर्डर है? माय लॉर्ड्स द ऑर्डर इज ऑन पेज 18 माय लॉर्ड्स, 4/5/22 का ऑर्डर है। तो इसकी अपील क्यों नहीं होगी? माय लॉर्ड अपील होगी, 227 क्यों होगी? 9 रूल 9 माय लॉर्ड, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। सुन तो जाओ भाई, सूट डिसमिस हो गया तो उसकी अपील नहीं होगी? मतलब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ, इसीलिए अपील करने में क्या प्रॉब्लम है? अपील क्यों नहीं होगी? 227 क्यों होगी? ये तो समझाओगे आप हमको? मतलब वो 9 रूल 9 की एप्लीकेशन कानून बताइए ना, उसके लिए क्या लगा तो नहीं? अल्टीमेट डिसीजन क्या हुआ? आपका सूट डिसमिस हुआ है। नॉन प्रोसिक्यूशन। अरे सूट डिसमिस हुआ है ना, नॉन प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में चलता है, ट्रायल कोर्ट में नहीं चलता ये सब। अदम पैरवी में खारिज, ये लिखते हैं ट्रायल कोर्ट में, तो उसमें अपील होगी, क्या होगी? माय लॉर्ड, बट इफ माय लॉर्ड में परमिट, माय लॉर्ड मेरा सबमिशन कानून क्या बोलता है पहले ये बताओ। अपील माय लॉर्ड, फिर तो 227 क्यों मेंटेनेबल करें हम? माय लॉर्ड वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कानून क्या बोलता है। हम कैसे बो डाउन बिफोर माय लॉर्ड। बो डाउन होने की जरूरत नहीं, आप कानून हमको बताओ भाई पहले। अपील लाई करती है माय लॉर्ड। फिर अपील में जाओ भाई, काहे कि 227 में लाके टाइम खराब कर रहे हो माय लॉर्ड? क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है। दैट इज आई एम प्रेइंग। जो है ना मिसकंसेप्शन, ये हाई कोर्ट में चलता है, ट्रायल कोर्ट में कुछ नहीं चलता ये सब। मतलब एक बार बस ऑर्डर शीट देख लेते अगर तो कुछ नहीं। आप तो अपील का प्रावधान है, अपील में जाइए, हम क्यों इसको एंटरटेन करेंगे भाई? भाई जब कानून की बस रेमेडी है ना फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, आप बताइए फैमिली कोर्ट में जो वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तेरा फैमिली कोर्ट किताब रखे? ये फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? फैमिली कोर्ट का ऑर्डर। हाँ तो जरा फैमिली कोर्ट एक्ट रखे। नो माय लॉर्ड, आई हैव सीन। फिर फैमिली कोर्ट एक्ट के बिना आप कैसे आर्गूमेंट कर रहे हैं केस फैमिली कोर्ट का है? अब बताइए, दिखाओ भाई फैमिली कोर्ट एक्ट निकालो। किस ऑर्डर की अगेंस्ट अपील होगी, क्या होगी, ये सब देख के बताना चाहिए आप लोगों को। 227 क्यों फाइल कर दिए भाई आपने? क्या सोच के 227 फाइल किए थे? मेरा ऑर्डर 9 रूल 9 के अगेंस्ट कोई और रेमेडी नहीं थी, इसलिए उसके डिसमिसल के अगेंस्ट कोई ऑल्टरनेट कैसे होगा? ये तो हम कानून समझा दो भाई, हमें तो कानून नहीं मालूम है। कैसे होगा हमको ये तो समझा दो, कानून हम तो नहीं जानते। बताइए। मतलब उसके इसके रिवीजन की कोई पढ़ने की कृपा करें, कृपया करके दे दो इनको।
मतलब दिस आई एम अवेयर ऑफ माय लॉर्ड, बट वो सिर्फ उस पार्ट में हमारे थे अब ये बताओ आपने 227 क्यों पेश किया? जब आप जानते थे तब आपने ऐसा क्यों किया? महाराज वो ऑर्डर रिवाइज करने के रिवीजन। ना 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 ना, क्यों? वही तो, जब आपको मालूम है कि रेमेडी है, सूट है, सीधा सीधा सूट में जाना है, वो सूट के अगेंस्ट अपील में जाना है, दैट्स ऑल। अभी विड्रॉ कर लो, डिले कंडोन कर देते हैं। रॉन्ग फोरम में चले आए हो, एक तो आपका डिले है, ऑर्डर कब का है डिसमिसल ऑफ सूट का? महाराज 4/5/22 का ऑर्डर। 4/5/22 का। आपने ये पिटीशन कब फाइल की थी? महाराज 5/22 में ही फाइल, सेम मंथ में। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट अपील? महाराज 90 days। 90 days। देन व्हेन इट विल स्टार्ट एंड व्हेन इट विल क्लोज? इट हैज elapsed, my lord। फिर if your lordship is of the opinion, so I'll withdraw the application। ओपिनियन नहीं है, ये लीगल प्रोविजन बोलता है, हमारी कोई ओपिनियन नहीं रहती, कानून के प्रावधानों की ओपिनियन रहती है, समझे ना आप लोग? my lord। बेसिक चीज समझ। दी petitioner has filed present appeal, I have read petition under Article 227 of the Constitution of India, challenging the order आपका केस कब खारिज हुआ था? केस फाइल हमारा 19 में हुआ था हमारा, नो 14 में हुआ था हमारा। डेट बताइए। 13/3/14 में। 13/3/14 2014 में। क्या बात कर रहे हो? हमारा जैसे व्हेन योर सूट वाज डिसमिस? पैडन में सूट कब डिसमिस हुआ था? सूट माय लॉर्ड्स अभी 22 में डिसमिस। कहाँ है, कब का ऑर्डर शीट बताइए? ऑन पेज 20 में, पेज 18 में। नो, आपका केस 31/8/2019 को डिसमिस हो गया है। हमारा पढ़िए, देखिए जरा। केस डिसमिस हो गया था माय लॉर्ड, उसके बाद हमने 9 की एप्लीकेशन लगाई। एक बार माय लॉर्ड एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, माय लॉर्ड में काइंडली है पेज 16। यस, मैं पढ़ देता हूँ माय लॉर्ड। आज ऊपर से पढ़ता हूँ। आज वह पुनः उपस्थित है, अनावेदिका की ओर से किसी न्याय मित्र की अनुमति प्राप्त नहीं है। अनावेदिका की अनुपस्थित रहने के कारण, निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उसको प्रकरण में कोई रुचि नहीं है, अतः उसकी अनुपस्थिति के संबंध में प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है। अनावेदिका की लगातार अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाती है। प्रकरण आवेदक के एक पक्षी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। माय लॉर्ड, तो मेरे एविडेंस के लिए इट वॉज फिक्स्ड। उसके बाद माय लॉर्ड में काइंडली हैव द नेक्स्ट पेज। 22/3/22 की नेक्स्ट डेट दी गई थी इस दिन पे। माय लॉर्ड कब की? 22/3/22 माय लॉर्ड। उसी में आगे माय लॉर्ड पेज 16 में लिखा है, वास्ते आवेदक एक पक्षीय साक्ष्य हेतु दिनांक 22/3/22। और नेक्स्ट पेज पे 22/3/22 का ऑर्डर। अनावेदिका की ओर से एक आवेदन वास्ते एक पक्षीय आदेश अपास्त किए जाने बाबत मैं दस्तावेज पेश किया गया है। आगामी तिथि में आवेदक उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत करे। तो हमारे मेरे जवाब के लिए लगा हुआ था नेक्स्ट डेट विच इज़ 22/4/22। और 22/4/22 को लिखा है अनावेदिका की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाना व्यक्त किया है। जवाब तो मुझे देना था उस दिन। और उसमें लिखा है वास्ते आदेश हेतु दिनांक 4/5/22 और 4/5/22 को ऑर्डर पास हुआ। I was also proceeded ex parte in 2019, my lord। आप ऑर्डर शीट पूरी फाइल नहीं की हो। इट हैज बीन फाइल्ड। अरे भाई, इसको पढ़ो, पेज नंबर 19 को पढ़ो। लगी हुई है पीछे भी माय लॉर्ड। 31/8/19 के बारे में क्या लिख रहा है? माय लॉर्ड वही मैं बता रहा हूँ कि हमारी भी एक ऑर्डर 929 की एप्लीकेशन थी। अरे 31/8/19 को क्या हुआ? आपके ऑर्डर शीट में पढ़ी है? वो फाइल किया मैम पेज 28 में। पहले इस पे पेज नंबर 19 को पढ़िए।
हाँ, आई वॉज ऑल्सो प्रोसीडर एक्स पार्टी। अरे पढ़ो तो सही भाई, हिंदी में लिखा है ना, अंग्रेजी में आवेदक बताओ। की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक के द्वारा धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरणार्थ दिनांक को अनावेदिका साक्ष्य हेतु नियत था। आवेदक पेशे से शासकीय कर्मचारी तथा आवेदक दिनांक फलाना फलाना को न्यायालय में उपस्थित था। वह न्यायालय के चपरासी को सूचित कर अपने अधिवक्ता को बुलाने गया था। वापस आने पर देखा कि उसका प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। आवेदक नियमित रूप से प्रकरण में उपस्थित होता रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदिका का प्रकरण पुनः नंबर पर लिए जाने का निवेदन किया गया है। अनावेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक न्यायालय के आदेश के उपरांत भी उपस्थित नहीं था। आवेदक का पुकार लगवाया गया, आवेदक उपस्थित नहीं था। न्यायालय द्वारा इंतजार करने के पश्चात प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में नोटिस के साथ अनावेदक को कोई शपथ पत्र की प्रति प्रेषित नहीं की गई है, जबकि अनावेदिका का संपूर्ण कथन न्यायालयीन आदेश पत्रिका के से समर्थित है। अतः आवेदक का आवेदन स्वयं निरस्त किया जाए। उभय पक्षों के तर्क सुने गए, अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक ने आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 में यह उल्लेखित किया है कि एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक को वह सुबह 11 बजे उपस्थित हो गया था, किंतु उस समय तत्कालीन पीठासीन अधिकारी सो एंड सो बैठे नहीं थे और न ही कोर्ट का रीडर उपस्थित थे। इस प्रकार आवेदक ने स्वयं को उपस्थित नहीं होने का कारण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को बताया है, जबकि अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित है और आवेदक के द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने और कार्यवाही को स्थगित कर लंबे समय लिए जाने के कारण 5 सालों से अधिक समय से लंबित रहा। दिनांक सो एंड सो को आगामी तारीख पढ़ने में दिक्कत आ रही है आपको। दिनांक 1/8/19 को आगामी तिथि को सुबह 11 बजे उपस्थित होने के लिए निर्देश किया था, किंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 13/8/19 में स्पष्ट रूप से उल्लेख 31/8/19 आगे पढ़ो। स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि न्यायालय के बाहर कई बार पुकार लगवाया गया था, किंतु आवेदक अनुपस्थित था और न ही उसके ओर से लिखित सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके कारण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अदम पैरवी में खारिज करने हेतु आवेदक का वाद खारिज कर दिया गया था। Your case has been dismissed on 31st August 2019. My lord. And which order you are challenging? This order itself. So where the original order 31/8/2019 में वो भी लगाया है। चैलेंज किसको किया आपने? इस ऑर्डर को किया। 31/8/19 का ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया आपने? कहाँ लिखा 31/8/19? उसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग थी। अरे उससे छोड़िए, पहले 31/8/19 का ऑर्डर बताइए, कहाँ लिखा है? उसमें क्या लिखा है उन्होंने? ऑन पेज 21 माय लॉर्ड्स, पेज 28 माय लॉर्ड। सिर ना फेयर। इस ऑर्डर को आपने कब चैलेंज किया है? 19 का ऑर्डर को आप कब चैलेंज कर रहे हो? माय लॉर्ड उसी समझो तो सही, पहले इस ऑर्डर को आप चैलेंज कब किए हो? मान लो इस ऑर्डर को हमने चैलेंज में 1 मिनट जानबूझ के डेलीबरेट 31/3/19 को एप्लीकेशन फाइल कर दी। ये आपका एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हुआ? ये रेस्टोरेशन एप्लीकेशन आपने फाइल किया? सेम डे कर दिया था। कहाँ है आपका एप्लीकेशन? ऑन पेज 8 बताइए। पेज 8 माय लॉर्ड, पेज 8 पेज 8 माय लॉर्ड। नो वेयर इज योर एप्लीकेशन फाइल बिफोर द ट्रायल कोर्ट? एप्लीकेशन इज ऑन पेज 30 माय लॉर्ड। यस, सेम डे फाइल कर दिया था। फिर ये इसको कब इन्होंने खारिज किया है? माय लॉर्ड सेम डे फाइल कर दिया था और ऑर्डर भी सेम डे का है। पेज 8 देखेंगे अगर माय लॉर्ड। पेज 8 जी माय लॉर्ड। रजिस्टर हो गया है? नहीं हुआ है माय लॉर्ड रीस्टोर। वो ऑर्डर कुछ पास नहीं हुआ है, बट माय लॉर्ड हमारे एविडेंस के लिए लगा दिया था, तो वी वर थिंकिंग कि ये डीम्ड रिस्टोरेशन है माय लॉर्ड। वाह वाह वाह, सेम डे एप्लीकेशन लगा दी थी। अरे ठीक है, पर उसमें ऑर्डर ही कहाँ हुआ है? नहीं हुआ था माय लॉर्ड कोई ऑर्डर। और आपको जब इस एप्लीकेशन के ऊपर जब आप लोग क्या ट्रायल कोर्ट में वकालत नहीं किए हैं क्या? मतलब सेम डे एप्लीकेशन लगा दी, उसमें कोई ऑर्डर होगा ना भाई? वही माय लॉर्ड, इसीलिए ऑन पेज 16 देखेंगे। 16 में तो ऑर्डर पे लिखा दिया है कि आवेदक साक्ष्य के लिए मैटर लगाया गया है। 16 पे तो लिख दिया है कि प्रकरण आवेदक के एक पक्षीय साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है, ऑन पेज 16 माय लॉर्ड। बिना रेस्टोरेशन के?
And there is no formal order for restoration. No, my lord, there is no formal order for restoration. Now the subsequently the trial court has. And my lord, subsequently मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में हुआ है, No लगा तो मैटर misconception उनके ऑर्डर 9 रूल 9 के लिए था. कोई मिसकंसेप्शन नहीं है. There is no formal order of restoration in your favor. My lord. Then 22/3/22 का भी एक बार अगर ऑर्डर परस्यू करेंगे ऑन पेज 17, तो उसमें वही लिख रहे हैं कि अनावेदिका की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया है ऑर्डर 9 रूल 9 के, और उसके रिप्लाई और एडजुडिकेशन के लिए आगे मैटर लगाया गया है. 17 पे 22/3/22 का ऑर्डर, माय लॉर्ड, उस पर एक बार देखेंगे. अनावेदिका की ओर से आवेदन वास्ते एक पक्षीय आदेश अपास्त किए जाने बाबत मय दस्तावेज पेश किया गया. आगामी तिथि में आवेदक उक्त दस्तावेज का जवाब प्रस्तुत करेगा. तो ये उनकी ऑर्डर 9 रूल 9 के लिए लगा हुआ है. Then it is not an applicable order. Your restoration has been dismissed, but he has taken cognizance of the fact that there is no formal order of restoration in your favor. Therefore, the trial court has taken subsequent order. It's a good ground for appeal. Go in appeal. Will condone the delay. अगर माय लॉर्ड रीस्टोर कर देते तो डिसाइड मेरिट्स पे डिसाइड हो जाता माय लॉर्ड नीचे से. No. The difficulty is the remedy of appeal. How can we ignore the well settled legal position? Why are you not file appeal? लिखना इसको लिखाते हैं. The petitioner has filed present petition under Article 227 of the Constitution of India, by which against the order. Which order you are challenged? My lords, order dated 4th of May 2022, that is on page 18. Against the order dated 4/5/2022, by which the London Trial Court has recorded its finding that the suit has been the suit application the suit filed by the petitioner plaintiff has already been dismissed on 31/8/2019. The London Council for the petitioner would submit that application under section 13(1)(b) 1A 1 का देख लेना was filed under the Hindu Marriage Act before the Family Court, Raipur, Chhattisgarh, for divorce, for the reasons for the divorce on various grounds. Full stop. The proceedings were initiated and the applicant, when you filed the application, For restoration, my lord. no original application, In 14, my lords. On 13th of March 2014. on 31st March 2014. Thereafter the proceedings पर आपने पूरी ऑर्डर शीट क्यों नहीं पेश की भाई? किया है my lord. अरे भाई 14 से लेकर 19 तक की क्यों नहीं पेश किया? जिस दिन उन्होंने खारिज किया केस, उसकी वो ऑर्डर शीट 14 से 19 की कहाँ है? जिस दिन खारिज हुआ उस दिन से पेश किया. 14 से तक की 14 से क्या थी? 19 फिर तक पेश किया. the proceedings were pending for last 5 years and finally it was dismissed on 31/8/2019. The London Council for the petitioner would submit that the petitioner has immediately moved an application for restoration of this suit by filing an application under order 9 rule 9 CPC. Stop. The proceedings were registered as MJC number. इसमें नंबर उसमें कुछ नहीं है, मतलब शो नहीं कर रहा. Was registered as miscellaneous civil case and notice was issued to respondent, which was returned unsolved, and by the order dated 28/11/2019 the records were also called by the first additional family court judge Raipur. And later on the proceedings were remained absent. Thereafter the matter was listed before the family court on various occasions, and on 23/12/2021
the matter was listed for applicant evidence, but there was no formal order of restoration. And thereafter the respondent proceeded, against whom the ex parte proceedings was initiated by the family court, moved an application under order 9 rule. Where is our application? I moved an application for setting aside ex parte order on 22/3/2022. The same was to be decided by the trial court, but instead of deciding the same, the trial court has taken a recorded its finding that the suit has already been dismissed by the family court on 31/8/2019. Therefore, and accordingly, it has also rejected this the application filed by the respondent for setting aside ex parte order. The manner in which the trial court has proceeded is really shocked the conscience of this court. Without any order of restoration, which was filed on the same day, but looking to the provisions contained in the Family Court Act, which provides the remedy of appeal, this writ petition is not maintainable. Looking to the provisions under section 19 of the Family Court Act 1984. Section 19 is reproduced below. In view of the fact that the petitioner has remedy of appeal, and looking to the manner in which the trial court has proceeded, and also considering the fact that the petitioner immediately filed petition, and he has filed a petition on 9/5/2022 challenging the order dated 4/5/2022. If the petitioner files, the petitioner is petitioner has liberty is granted to the petitioner to file an appeal against the order dated 31/8/2019 and subsequent order dated 4/5/2022. The writ petition is accordingly disposed of. We cannot give the liberty. We cannot delay the condone, because it has to be. We give only liberty where the this court is granting liberty to the petitioner, and wherein the petitioner can move appropriate application for condemnation of delay, making this where the petitioner ने बस liberty कर दो, उससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये मैटर डीबी में जाएगा. I cannot give condone the delay for division bench. Yes, I am obliged. Yes, the injustice has been done. This is mockery of the system, I tell you, and I am open to say. I am obliged. कौन यार इसको जरूर पता को तैयार हो गए दोनों, तमाशा करते हैं यार.